आज का चैप्टर होगा अपना आयु संबंधी प्रश्न। पहला ही क्वेश्चन है इसका, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले कितनी? 9 गुना थी। अभी है कितनी? 4 गुना है। पुत्र की आयु, मान लो पुत्र की आयु x होगी, तब रमेश की आयु कितनी होगी? 4x होगी। मतलब कितनी है? 4 गुना है, तो ये 4 का गुणा कर दिया अपन ने x में, तो इसकी x हो गई, इसकी 4x होगी। तो अभी वर्तमान में तो ये इसकी x है, इसकी 4x है। और वो कह रहे 5 वर्ष पूर्व, अभी इसकी अगर 5 वर्ष बाद की देखी जाए तो इसकी कितनी हो जाएगी? x - 5 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? रमेश की कितनी हो जाएगी? 4x - 5 हो जाएगी। वो कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना थी। मतलब इसकी 9 गुना थी, इसकी 9 गुना नहीं थी। तो इनको दोनों को अपन ने बराबर में रख दिया। ये तो 9 गुना थी और ये 9 गुना नहीं थी। तो अपन को ये बराबर में रखा है तो बराबर करना होगा। तो अपन, ये तो 9 गुनी है, ये 9 गुनी नहीं है, तो अपन इसमें 9 का गुणा कर दो। इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये तो 9 गुनी है। अगर इसमें ही करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगी। तो ये 9 गुनी नहीं है, तो इसमें अपन ने 9 का गुणा कर दिया, तो ये भी 9 गुनी हो गई और ये 9 गुनी है ही पहले से। तो ये दोनों कैसी हो गई? बराबर हो गई। आप कोष्टक खोल देते हैं। अपन कोष्टक खोलेंगे तो कितना? 9x हो जाएगा और 9 पन्ना 45 हो जाएगा, बराबर 4x - 5 है। इसको इस साइड लाएंगे 9x, तो ये माइनस का हो जाएगा 4x - 5, और 45 इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5x, और 45 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 40। मतलब यहाँ अपना कितना बचा है? 5x बराबर 40 हो गया। कुछ नहीं किया अपन ने, इसका इसमें गुणा कर दिया। x वाली एक साइड कर ली, बिगर x वाली एक साइड कर दी, इन दोनों को घटा दिया, इतना बचा, इनको घटा दिया, इतना बचा, क्योंकि ये प्लस की थी, एक माइनस की थी। अब x 5 का पक्षांतर कर देंगे 5 को, तो ये इसके गुणित में है तो इसके बटे में पहुंच जाएगा। 5 का भाग लगाएंगे, 5 8 40। x बराबर कितना है? 8 है। x बराबर 8 ने कराया। अभी की पुत्र की कितनी थी? x थी और इसकी 4x थी। तो पुत्र की x का मान कितना? 8 है, तो x बराबर ये तो 8 ही हो गई पुत्र की, और रमेश की कितनी हो गई? 4 गुणित 8, 8 चौके 32। तो ये रमेश की हो गई 32 साल। पूछा क्या है? रमेश की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु इसकी 32 ही है। 4 तो जहां की तरह रखा है, x की जगह अपन ने क्या रखा? 8, तो 8 रख दिया, 8 का 4 में गुणा कर दिया, 32। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 90 और 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ए था। 6 वर्ष पहले था ये अनुपात। अपन तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई काम नहीं हुआ, तो अपन यहीं से अनुपात से स्टार्ट करते हैं। 6 वर्ष पहले ही का देख लेते हैं। 6 वर्ष पहले ए की आयु, ए की कितनी थी? 1 है, 1x है, ठीक है, 1 है, 1x, x मान के चलना पड़ेगा अपन को। 1x है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही x है। और b की कितनी होगी? 2x होगी। और c की कितनी होगी अपनी? 3x होगी। ये हो गई 6 वर्ष पहले की आयु। और अगर अबे की देखी जाए, 6 वर्ष पहले वो इतने साल के थे, अगर अबे की देखी जाए तो वो 6 साल और बढ़ गए होंगे, नहीं बढ़ गए होंगे? अबे 6 साल और बढ़ गए होंगे। तो देखो ये अभी यानी वर्तमान आयु देखी जाए, अगर वर्तमान आयु ए की देखी जाए तो ए x + 6 का हो गया होगा। b देखा जाए तो b 2x + 6 का हो गया होगा। और c 3x + 6 का हो गया। ये इतने जो हो गए होंगे, 6 साल और बढ़ गए होंगे। ये 6 साल पहले ये थे तो 6 साल अब और ज्यादा उम्र के हो गए होंगे। तो अब वो क्या आ रहा है? इन अनुपात है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 90। अगर तीन इनकी अभी जो इनकी उम्र है उनको अगर जोड़ दें तो वो तीनों 90 साल के हो रहे हैं। देखो रे 90 के हो रहे हैं।
और अपन ने ये तो 6 साल पहले की आयु थी और अब अभी की वर्तमान की अपन ने ये निकाल ली। अगर इसको जोड़ देंगे तीनों को तो 90 हो जाएगा। जोड़ दो, ये कितना है x प्लस 6 है, इसका जोड़ दो प्लस 2x प्लस 6 है, इसका भी जोड़ दो प्लस करके 3x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी। ए की उम्र जोड़ दी, ए बी की जोड़ दी, ए सी की जोड़ दी, तीनों को अपन ने प्लस कर दिया तो 90 आ गया। जोड़ दो 1x और 2x 3x और 3x कितने 6x, यानी 3 और 2 5 और 1 6x हो गए हैं प्लस 6 12 और 6 ये कितने 18 ये हो गया, बराबर है अपना 90 है ही। कोई परेशानी नहीं होगी। x वाली अपन ने एक जगह जोड़ ली, बगैर x वाली अपन ने एक जगह जोड़ ली, 90 अपने ज्यों की त्यों है। 6x को ज्यों की त्यों रहने दो और 18 को अपन देखो ये x वाली ये बगैर x वाली, तो ये बगैर x वाली के पास अपन 18 को पहुंचा देते हैं। इधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस के 18 हुए, 6x बराबर तो कितने हो जाएंगे 72 बचेंगे, 72 बचेंगे। अब 6 का पक्षांतर कर दो, 6 गुणित में तो इसके बटे में पहुंच जाएगा, 72 बटे 6 हो जाएगा। भाग लगा दो 6 का, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो अपना x बराबर निकल आया कितना 12। x बराबर अपना 12 निकल आया है। अभी अपन ने वर्तमान आयु पूछा क्या है, c की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु अपन ने कहा मानी, ये मानी है, ये है वर्तमान आयु। तीनों की जिसकी भी पूछे उसमें मान रख दो, x की जगह 12 रख दो और जोड़ना या गुणा करना जो भी है कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। पूछी किसकी, c की पूछी है, तो 3x प्लस 6 है इसकी वर्तमान आयु। 3 की जगह 3, x की जगह क्या रखना 12 और प्लस 6 है, 12 × 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। 12 × कितने हो जाएंगे, यहाँ रख देते हैं 3 गुणित 12 और प्लस 6, 12 × 36 प्लस 6, 36 में 6 को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। यानी कि C अभी कितना 42 वर्ष का है। अगर तुम कहोगे इसमें जोड़ दो तो x की जगह अपन 12 रख देंगे, अगर एक ही नकारो 12 रख देंगे और प्लस 6 तो ये 18 साल का हो जाएगा। लेकिन पूछा किसका है, अपना C का पूछा है, तो अपना C का हो जाएगा 42 वर्ष, ये अपना आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हो गए, पहले क्वेश्चन है a तथा b की आयु का अनुपात कितना 2:3 दिया है। a b की आयु का अनुपात है 2:3 है। 4 वर्ष पूर्व कितना 4 वर्ष बाद कितना 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद है इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो इनकी आयु का अंतर क्या है, इनकी आयु का अंतर देखना है कितना अंतर है। क्वेश्चन दूसरा आता है, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना है। मोहन की आयु कितनी है अपने पुत्र की आयु से 6 गुना है। 2 वर्ष पूर्व मोहन की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी 8 गुना थी। तब मोहन की आयु है, तो मोहन की वर्तमान आयु निकालने की मोहन की वर्तमान आयु है कितनी। क्वेश्चन तीसरा आता है, ए बी सी ये अलग अलग हैं, ए बी सी है, तीनों की वर्तमान आयु कितना का योग है 120। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 120 दिया है और 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। यानी ए बी सी का अनुपात था 6 वर्ष पूर्व का दिया है 1, 2, 3 अनुपात में। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना अपन को, सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तीनों क्वेश्चन है हल करने के लिए।